ए की पावर एक्स। देखो अब इसका कंसेप्ट समझ लो। पहले तो ये पढ़ा, मोशन पढ़ा, फिर एक फोर्स वर्ड आया। अब इस वाले चैप्टर में वर्क और एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगेगा उसमें क्या होगा, अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। लेकिन वर्क की भी कुछ कंडीशन होंगी। जैसे पहले बोले थे कि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब है वर्क, तो वर्क का ये डेफिनेशन है कि अगर उस पे फोर्स लगा है तो उसमें कुछ अगर मूवमेंट हुआ तो बोल सकते हैं कि वर्क होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन रहेंगी उसकी, वो अभी देखेंगे। तो पहला तो यही कि वर्क है क्या है, तो 2 पॉइंट है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। अगर एक फोर्स मोशन अगर प्रोड्यूस कर देता है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो क्या है, वर्क बोला जा सकता है। ठीक है। दूसरा वर्क इज डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड। मतलब जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना फोर्स लगाया जाएगा उसके, ऑन द बॉडी इन द एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जितना वो मूव कर जाएगी वो, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल कर ली, मल्टीप्लाई फोर्स। वही लिखा है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही होना चाहिए तो वर्क माना जाएगा। जैसे वजन उठाते हैं तो जब तक मैंने उठाया तब तक मैंने काम किया है, उसके बाद अगर मैं इसके लेके जा रहा हूँ आराम से तो वर्क नहीं हो रहा है। सिर पे रख के लेके आते कुली, सिर पे रख के कुछ लेके जा रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं हो रहा। तुम सोचो कि हम इतना वजन लेके जा रहे हैं तो वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। मतलब ग्रेविटी अपना काम दिखा रही होगी, नीचे की तरफ लग रहा होगा तो भारी लगता है। तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वर्क हो रहा है इस साइड। तो जब ये 90 डिग्री के बन जाते हैं, 90 डिग्री का हो जाता है तो वर्क लगना 0 हो जाता है। ये इतना फॉर्मूला है। आगे वाली क्लासों में पढ़ोगे, इसमें cos थीटा भी होता है। W इक्वल टू FS cos थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ 90 हो गई, 90 की वैल्यू होती है 0। 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क इक्वल टू, तो समझ आया वर्क कब होगा, वर्क तब होगा, फोर्स तो लगा लिया तुमने, वो मूव भी कर रही है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में ही मूवमेंट होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसकी वर्क की यूनिट की बात आती है तो W इक्वल टू क्या था, F इंटू एस था। तो यहाँ पे फोर्स की हो जाएगी न्यूटन और जो डिस्टेंस होगी उसकी क्या हो जाएगी, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर ही लिख दे, ये शॉर्ट फॉर्म है। इस न्यूटन और मीटर को क्या बोलता है, यूनिट ऑफ वर्क इज आल्सो कॉल्ड जूल। 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर ही हो जाएगा। तो ये याद रख, वही चीज नीचे लिखिए। अब जब ये जूल वर्ड आ गया, इसको 1 जूल करके एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। वर्क इक्वल टू F इंटू एस था, वर्क की यूनिट जूल आई, तो जूल किसके इक्वल होगा, F इंटू एस। F को न्यूटन में नापते हैं, ये जूल ही तो आया। जूल इक्वल टू ये क्या था, फोर्स इंटू मीटर। जूल जो होगा फोर्स इंटू मीटर के इक्वल होगा। अब जूल तुमने 1 लिया है तो इसको 1 कब होना पड़ेगा, जब फोर्स तुम्हारा 1 लगे और मीटर भी 1 हो। वही चीज लिखी है, व्हेन फोर्स ऑफ अ न्यूटन, और न्यूटन का मतलब है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए। व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 1 मीटर का ही आना चाहिए। यहाँ से बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 न्यूटन फोर्स लगता है उसमें डिस्प्लेसमेंट या फिर उसका मूवमेंट जो हो रहा है वो 1 मीटर हो जाएगा। इक्वल में जो चीज आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला था W इक्वल टू FS यहीं से निकाले, 1 न्यूटन का था। द वर्क इज डन नोन एज अ 1 जूल, तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 जूल बोला जाएगा। 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर, यही लिया गया। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसी फॉर्मूले में चल रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम सीढ़ी पे चलेंगे या फिर सीधी हाइट पे चलते हुए जा रहे हैं, ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। अगर हमारे ऊपर वेट रखा हुआ है तो तब बोला जा सकता है कि हमने कुछ वर्क किया है। मिस्त्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सिर पे तसला रखा ऊपर लेके जा रहा है तो वो वर्क कर रहा है। तो W इक्वल टू क्या पड़ा, FS। cos थीटा इसमें नहीं लिखा अभी क्योंकि थीटा में बताएंगे कितने डिग्री का हो। फोर्स इक्वल टू होता है mg, जब ग्रेविटी पे काम चल रहा होगा, और इसकी जो डिस्टेंस थी उसको हाइट मान लिया है तो W इक्वल टू mg h हो गया। अब इसकी डेफिनेशन, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई भी वर्क होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, जो अमाउंट हुआ है वर्क का वो किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट होगा उसके इक्वल, एंड द वर्टिकली डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। जिस बॉडी को तुम लेके गए हो, जैसे सीढ़ी पे लेके गए हो तो ये इस डायरेक्शन में गई है वर्टिकली, ठीक है, और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ थीटा बनेगा।